उर्दू स्टोरी पेश करता है बच्चों की मजे मजे की कहानियाँ। अगर आप मजीद अच्छी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आप तक हमारी हर नई कहानी बर वक्त पहुँच सके। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उमर अय्यार एक ख्याली किरदार है जो अपनी चालाकियों और जादुई जंबील की वजह से बहुत मशहूर है। दादी ने कहानी खत्म करने के बाद बताया, दादी ये जंबील क्या होती है? उमर ने अपनी दादी से पूछा जो काफी गौर से उमर अय्यार की कहानी सुन रहा था। बेटा, जंबील उस थैली को कहते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाए, दादी ने जवाब दिया। तो क्या उमर अय्यार के पास हर वक्त वो जंबील होती थी? उमर ने फिर सवाल किया। हाँ बेटा, उमर अय्यार उसे हमेशा अपने साथ रखता था ताकि अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो फौरन निकाल ले, दादी ने बताया। काश दादी हमारे पास भी ऐसी कोई जंबील होती, उमर ने हसरत से कहा। है ना हमारे पास भी जंबील, दादी ने मानी खस अंदाज में कहा। कहाँ है दादी, दिखाएं मुझे भी, उमर ने पुरजोश होकर कहा। बूझो तो जाने, अब ये तो तुम बताओगे क्योंकि सबसे ज्यादा तुम ही इस्तेमाल करते हो, दादी ने उमर को तजस्सुस में डाल दिया। उमर वाकई सोच में पड़ गया कि ऐसी कौन सी चीज है। भैया आपने उमर से क्या कह दिया? वो सबसे पूछता फिर रहा है कि घर में जंबील कहाँ है, दादा ने दिलचस्पी से अपनी बेगम से पूछा। तब दादी ने हंसते हुए सारी बात बता दी। दादा भी ये सुनकर मुस्कुरा दिए। आप भी कमाल करती हैं बैठे बैठे, दादा ने खुशमिजाजी से कहा। क्यों, आप खुद बताएं, मैंने कुछ गलत कहा? दादी ने पूछा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक जमाना था जब घरों में टेलीफोन सेट हुआ करते थे, दीवारों पर कैलेंडर आवेजा होते थे। दादा पुराने जमाने को याद करने लगे। हाँ, और रेडियो सुनने के शौकीन लोगों के पास रेडियो सेट हुआ करते थे। गाना सुनने के लिए टेप रिकॉर्डर और फिल्में देखने के लिए वीसीआर हुआ करते थे। दादी भी पुराने वक्त की याद ताजा करने लगी। टेलीविजन के 2 या 3 चैनल्स हुआ करते थे, दादा ने मजीद कहा। और आपको याद होगा मेरे पास एक छोटी सी घड़ी हुआ करती थी जिसे मैं अपने सरहाने रखकर सोती थी, सुबह के लिए अलार्म लगाकर, दादी ने अपने मियाँ से पूछा। हाँ बेगम, मुझे याद है, दादा ने सर हिलाते हुए कहा। और तो और तस्वीरें और मूवी बनाने के लिए भी खास तौर पर कैमरों का इस्तेमाल किया जाता था, दादी अपनी धुन में बोले जा रही थी। सही कह रही हैं आप। इसके अलावा किसी भी तरह की मालूमात जमा करने के लिए किताबों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन फिर इंटरनेट ने इनकी जगह ले ली, दादा ने ठंडी आह भरते हुए कहा। वो किताबें पढ़ने के बेहद शौकीन थे। हाँ, मगर अब तो इंटरनेट के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल कम ही किया जाता है क्योंकि दादी की बात अधूरी रह गई क्योंकि इसी वक्त उमर गेम खेलता हुआ कमरे में आया और वहीं दादा दादी के पास बैठ गया। दादी ये देखे, मैं फिर जीत गया, उमर ने खुशी से बताया। हाँ भाई, जंबील मिल गई तुम्हें घर में, दादी ने उमर की बात को नजरअंदाज करके उससे सवाल किया। कौन सी जंबील दादी? उमर शायद अब तक भूल चुका था। अरे वही उमर अय्यार की जंबील जिसे तुम घर में तलाश कर रहे थे और मुझसे भी पूछ रहे थे, दादा ने मुस्कुराते हुए दरियाफ्त किया। ओह अच्छा, वो? नहीं दादी, मैंने बहुत ढूंढी मगर मुझे नहीं मिली, अब आप ही बता दे कहाँ है वो, उमर ने फौरन गेम बंद करके दादी से इसरार किया। ये रही तुम्हारे हाथ में, दादी ने आखिर राज पर से पर्दा उठा दिया। मेरे हाथ में? मगर दादी मेरे हाथ में तो मोबाइल फोन है, उमर एकदम हैरान हो गया। बेटा, यही तो है आज के जमाने की जंबील जिसमें दुनिया की हर चीज समा जाती है। गोया मोबाइल फोन नहीं हो गया, उमर अय्यार की जंबील हो गई, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। वो कैसे दादी? 11 साल उमर समझ नहीं पा रहा था। वो ऐसे कि इसमें फोन के साथ साथ जरूरत की सारी ही चीजें मौजूद हैं, जैसे कि कैलकुलेटर, टॉर्च, कैमरा, रेडियो, घड़ी, कैलेंडर, फिल्में, किताबें और दुनिया जहान की चीजें, दादी ने तफसील से बताया। अच्छा, अब मैं समझा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कहानी में उमर अय्यार की जंबील में होती है, उमर ने समझते हुए कहा। आजकल तो सेल फोन के बगैर किसी का गुजारा भी नहीं होता, ये इतना जरूरी हो गया है कि इसके बिना जिंदगी का रंग फीका पड़ जाता है, दादी ने मोबाइल की खुसूसियात बयान जारी की। ठीक कह रही हैं आप बेगम, ये स्मार्टफोन तो रोज बरोज जैसे कोई जादुई खजाना होता जा रहा है जिसके हर वक्त चोरी हो जाने का खतरा रहता है, दादा ने उमर की मालूमात में इजाफा किया। लेकिन दादा, मोबाइल से हमें कितने फायदे होते हैं, है ना? उमर ने अपनी तरफ से समझदारी की बात की। हाँ बेटा, फायदे तो हैं मगर नुकसानात भी हैं, इसीलिए इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए, दादा ने समझाया। नुकसान कैसे हो सकता है दादा इससे? उमर ने सवाल किया। सबसे ज्यादा तो ये आंखों को नुकसान पहुंचाता है और तुम बच्चे इसमें हर वक्त गेम्स खेलकर और वीडियोस देख देख कर अपना कीमती वक्त जाया करते हो, दादा ने कुछ नुकसान बताए। अरे मुआ, ये मोबाइल तो मुझे हर फसाद की जड़ लगता है,
जैसे देखो इसके पीछे भाग रहा है। दादी ने अब की बार चिढ़कर कहा। दादी ये मोआ क्या होता है? उमर ने मासूमियत से पूछा। हा, बेटा कुछ नहीं होता, तुम्हारी दादी ऐसे ही कह रही हैं। वैसे मोआ बेजान, नामुराद वगैरह को कहते हैं, दादा ने हंसते हुए जवाब दिया। पता है दादा, कल मैं बराबर वाले बिलाल के घर गया था तो मैंने देखा कि उसका छोटा भाई खुद ही मोबाइल चला रहा था। उमर ने हैरान होते हुए बताया। आय हाय, वो 2 साल का ज़ैद, वो इतना सा बच्चा मोबाइल फोन इस्तेमाल कर लेता है। दादी को ये सुनकर शदीद हैरत हुई। जी दादी, मैंने खुद देखा था। ज़ैद जब बहुत रो रहा था तो बिलाल ने उसे चुप कराने के लिए मोबाइल फोन दे दिया। उमर ने आंखों देखा हाल बताया। उमर बेटा, वैसे तुम्हारे हाथ में भी हर वक्त मोबाइल फोन होता है, ये बहुत खराब आदत है, दादी ने उमर से कहा। नहीं तो दादी, हर वक्त तो नहीं, बस वो जब गेम खेलता हूँ तो, उमर ने खिसियाते हुए कहा। चलो अब उमर को सेल फोन के नुकसानात के बारे में पता चल गया है, अब ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेगा। दादा ने उमर को शर्मिंदा होते हुए देख लिया, इसलिए बात बनाई। जी दादा, मैं वादा करता हूँ कि आइंदा जरूरत के वक्त ही इस्तेमाल करूंगा, उमर ने शर्मिंदा होते हुए अहद किया। ये हुई ना बात, वैसे भी तुम उमर हो, उम्रो यार नहीं। उसकी जंबील में और आज के दौर की जंबील में बहुत फर्क है, दादी ने मज़ाहिया अंदाज में हकीकत बयान की। हाँ ये तो है, उम्र यार की जंबील दूसरों को और खुद उसको फायदा पहुंचाती थी, मगर उसके नुकसानात नहीं थे, दादी ने फर्क बताया। एक रिसर्च से मालूम हुआ है कि जो बच्चे मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके दिमाग और कान में गिल्टियां हो जाने का इम्कान होता है। सेल फोन की शुआएं दरअसल कैंसर पैदा करती हैं। बड़ों के मुकाबले में बच्चे ये शुआएं ज्यादा जज्ब करते हैं क्योंकि बच्चे बहुत हसास होते हैं। इसके अलावा आजकल बच्चे स्मार्टफोन्स के इतने आदी हो गए हैं कि वो अपनी तालीम पर भी तवज्जो नहीं देते, जिससे उनका मुस्तकबिल मुतासिर होता है। प्यारे नौनहालो, इसमें कोई शक नहीं कि आज के दौर में मोबाइल फोन इंतहाई जरूरी है, मगर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक और नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए मोबाइल फोन को जरूरत के तहत ही इस्तेमाल करना चाहिए। उर्दू स्टोरी पेश करता है बच्चों की मजे मजे की कहानियाँ। अगर आप मजीद अच्छी अच्छी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आप तक हमारी हर नई कहानी बर वक्त पहुँच सके। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।